नमस्कार। ये घटना चक्र की दृष्टि 2023 है। तो इसका राष्ट्रीय हो चुका था, अंतर्राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये न्यूजीलैंड बना है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 112वीं रैंक है इस बार SDG में, और स्कोर कितना है? 63.4। इस रैंकिंग में शीर्ष देश पर कौन है? तो फिनलैंड है। और अंतिम देश में कौन है अंतिम में? तो दक्षिण सूडान है। इसकी रैंक कितनी है? 166वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 126। अच्छा हाँ, इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल हैं? तो 163 है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण है, 163वीं रैंक है। इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 126वीं रैंक है भारत की। किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने की। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वो भी वर्चुअल रूप से की। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो पहले 8 थे, अब इसके बाद 9 सदस्य हो गए हैं। ईरान बन गया है 9वां सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर है? तो फ्रांस में रहे हैं। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टल डे के नाम से जाना जाता है। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो अबू धाबी UAE में खोला जाएगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो UK है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, CPTPP में। हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश पर कौन रहा? तो सिंगापुर रहा है। भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो 85वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है। वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है? तो अरब सागर में कौन सा बना है? बिपरजॉय। किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा? तो बांग्लादेश। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। संस्करण जो है वो 5वां है। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी रही है दूसरे स्थान पर, UK का। इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो अमृता विश्व विद्यापीठम है, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का, ये शीर्ष पर रहा है। इसमें कौन सी ये सूची कौन सी है? ये है समग्र रैंकिंग सूची और द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 का। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का कौन सा है? अमृता विश्व विद्यापीठम। इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 52वां रैंक मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया? तो 5 देशों का चुनाव किया गया है। कौन कौन सी है? अल्जीरिया है, गुआना है, दक्षिण कोरिया है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ये देश किन देशों का स्थान लेंगे? तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और UAE, ये चले इनका स्थान कौन से ले लेंगे? अल्जीरिया, गुआना ले लेंगे, और दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक होगा। किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऋषि सुनक और जो बाइडन, इन्होंने किया है अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर 8 जून 2023 को। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी
कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग जो है वो सबसे महंगा शहर है विश्व का। रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन है? तो इस्लामाबाद है सबसे सस्ता, रैंक है 227, और कराची जो है उसकी रैंक है 226। ठीक है, तो ये सबसे सस्ते शहर हैं इस्लामाबाद और फिर कराची। ठीक है, रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई है, 147वीं रैंक पर है सबसे महंगा शहर। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर किसने हस्ताक्षर किए? तो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा पर, तो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने किए हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है या जाता है? विश्व आर्थिक मंच से। ठीक है, इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 146 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आइसलैंड रहा है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 127वीं है। 126वीं हमारी शांति के उसमें आई है और 127वीं किस में आई है? हमारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? तो ये उच्च समुद्री संधि हाई सी ट्रीटी है, 19 जून 2023 को हुई थी। इस संधि को कब अपनाया गया? तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के दौरान इसको अपनाया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अच्छा, यूएन मुख्यालय में किया गया जो कि संयुक्त न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो उच्च समुद्री संधि। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो सिलिकॉन वैली है द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में। दूसरे स्थान पर कौन है? तो न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से है दूसरे स्थान पर। पहले पे कौन है? सिलिकॉन वैली है, और सेकंड पे न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन जो है वो संयुक्त पे है। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो बेंगलोर है हमारा। बेंगलोर की रैंक क्या है? 20वीं रैंक है बेंगलोर की। पहले पे सिलिकॉन वैली, सेकंड पे न्यूयॉर्क और लंदन, और हम 20वें पे है हमारे भारत का बेंगलोर। जून 2023 में पेटेरी आर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेटेरी आर्पो बने हैं फिनलैंड के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? 25 जून 2023 को सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से। ऑर्डर ऑफ द नाइल के नाम से। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 173 देश शामिल हैं। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो वियना ऑस्ट्रिया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा है? वियना है ऑस्ट्रिया का। और सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? तो दमिश्क सीरिया है। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन कौन है? तो नई दिल्ली और मुंबई। चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग जो है वो 141 है। चेन्नई है 144वीं, अहमदाबाद है 147 और बेंगलुरु है 148। मतलब 140 का जो लाइन है उसी में है हमारे 4 शहर, 4 क्या 5 शहर हैं। ठीक है, तो और पहले पे है वियना, लास्ट में है दमिश्क। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो IISc बेंगलोर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। IISc बेंगलोर को
कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 48वीं रैंक प्राप्त हुई है ISC बेंगलोर को। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो 20 जून 2023 को IMD द्वारा जारी की गई। रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो 64 देश शामिल हैं। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है प्रथम देश स्थान पर। रैंकिंग में दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं? तो आयरलैंड और स्विट्जरलैंड दूसरे और तीसरे पे। पहले पे डेनमार्क, सेकंड पे आयरलैंड और थर्ड पे क्या है? स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक कितनी है? 40 है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को 149वां स्थान प्राप्त हुआ है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। ठीक है, और इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष पे है। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे।